नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, और उसका नाम है पोसेट, या फिर हम कहते हैं इसको पार्शियल ऑर्डर सेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है एक तरह का स्पेशल रिलेशन होता है, जिसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अगर वो इन तीनों रूल्स को फॉलो कर रहा है तो वो हमारा कहलाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इनको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एंटीसिमेट्रिक क्या होता है। एंटीसिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर से, और बी ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों इक्वल हैं। ये होता है हमारा एंटीसिमेट्रिक। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि 1 3 है और 3 1 भी हो, तो ये हमारा एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ये होता है हमारा सिमेट्रिक। तो एंटीसिमेट्रिक क्या है? जहां पे ये प्रेजेंट ना हो। दूसरा एग्जांपल चेक कर लेते हैं इसका, सबसे बढ़िया। एक हमने देखा है, ये रिलेशन है, और रिलेशन में ये पूछ रहा है क्या ये हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो इसको हम समझ लेते हैं। रिलेशन क्या है हमारा? लेस देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इक्वल टू निकालते हैं। तो इक्वल टू पे 1 1 होगा हमारा, 2 2 होगा एंड 3 3 होगा। ये हो गया हमारा इक्वल टू का रिलेशन। लेस देन में हमारा क्या होगा? 1 इज लेस देन 2 एंड 1 इज लेस देन 3। ये हमारा लेस देन को होगा 1 के साथ में। 2 इज लेस देन 3, ये हमारा 3 के साथ में होगा। 3 का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अगर मैं इसको पूरे को कंबाइन कर दूं तो जो रिलेशन आ जो बनेगा मेरा, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले आएगा 1 1, उसके बाद में आएगा 1 2, और उसके बाद में आएगा 1 3। इसके बाद में आएगा मेरा 2 2, और उसके बाद में आएगा मेरा 2 3, और सबसे बाद में आएगा 3 3। ये मेरा रिलेशन तैयार हो गया। अब वो पूछ रहा है इसमें कि ये पार्शियल ऑर्डर है या नहीं है। पार्शियल ऑर्डर के लिए हम तीन चीजें चेक करेंगे। पहला हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, और रिफ्लेक्सिव का नियम क्या है? जैसे कि 1 1 2 2 और 3 3 अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दैट मीन्स कि ए और ए अगर मेरा बिलोंग कर रहा है कुछ इस तरह से है, तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव। उसके बाद दूसरा है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या है? ए रिलेशन बी अगर है तो बी रिलेशन ए नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें 1 2 है, पर 2 1 यहाँ पे, 2 1 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। इसी तरह से 2 3 है, बट 3 2 कहीं पे भी नहीं है। तो इससे अगर हम देखें तो ये एंटीसिमेट्रिक भी प्रूफ हो रहा है। देन थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर मेरा है 1 2 अगर रिलेशन है एंड 2 3 अगर रिलेशन है, तो मेरा वहां पे 1 3 रिलेशन भी होगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 2 रिलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड 2 3 रिलेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और 1 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, इसको भी प्रूफ कर रहा है। तो इसके अंदर तीसरा भी हमारा है। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इसको मैं कहूंगा पार्शियल ऑर्डर सेट या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। मैं इसको कहूंगा कि ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अवेलेबल है इस सेट के अंदर। अब बात करते हैं पोसेट या पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है। वो सेट जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, उसको ही हम कहते हैं, प्लस इन तीन प्रॉपर्टीज को जो अभी हम देख रहे थे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे रिलेशन की, अब हम बात कर रहे हैं सेट की। तो सेट क्या होगा? जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के ऊपर बेस होगा। तो पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन के ऊपर अगर कोई बेस है तो उसको हम कहेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट, या इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं पोसेट। तो अब इसका हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं हैश डायग्राम। हैश डायग्राम क्या होता है? हैश डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है पोसेट का। ये मोस्टली एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि हैश डायग्राम क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश डायग्राम। और ये कैसे कैसे होगा हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें रिलेशन का एक हमें डायग्राम बना लेना है।
उसके बाद में से उसमें से लूप्स को हटा देना है, एरोस को हटा देना है और ट्रांजिटिव एजेस को हमें हटा देना है। जो बन के आएगा वही हमारा कहलाएगा हैश डायग्राम। अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। तो स्टेप्स टू ड्रॉ हैश डायग्राम, सबसे पहले हम एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे, ऑर्डर पेयर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में हम उनको रिमूव करेंगे और जो स्मॉलर बचेगा उसको ही हम कहते हैं हैश डायग्राम। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हमारे पास में एक रिलेशन, एक सेट मुझे गिवन है 1 2 4 8 और रिलेशन है डिवाइड्स का। अब डिवाइड्स का रिलेशन है तो कुछ इस तरह से होगा, इसके सेट में फाइंड आउट कर लेता हूं। तो सेट मेरा निकलेगा इस तरह से, 1 से 1 डिवाइड होता है, 1 से 2 डिवाइड होता है, 1 से 4 और 1 से 8 ये सारे डिवाइड होते हैं। 2 से 2 भी डिवाइड होता है, 2 से 4 डिवाइड होता है, 2 से 8 डिवाइड हो सकता है। 2 से 1 डिवाइड नहीं होता क्योंकि वो 0.5 आंसर देगा तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। 4 से 2 डिवाइड नहीं होता, 4 से 4 डिवाइड होगा और 4 से 8 डिवाइड होगा एंड देन 8 से 8 डिवाइड होगा। यहाँ पे एक मिसिंग है, 4 एंड 8 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि इसको हम हैश डायग्राम कैसे बनाएंगे। हैश डायग्राम बनाने का बहुत सिंपल है, मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने 1 को बनाया है सबसे पहले, फिर मैंने 2 को बनाया है, 4 बनाया है, 8 बनाया, मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। देखिए जो हैश डायग्राम होता है वो अपवर्ड चलता है। अपवर्ड का मतलब है जो सबसे नीचे वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी होगी, ठीक। अब उसके बाद में ये जो भी रिलेशन है ये मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ एरोज। तो 1 1 रिलेशन क्या है, ये एक तरह का लूप होगा। 1 1 रिलेशन बना दिया। 1 2 रिलेशन ये मैंने ऐसे बना दिया, 1 2 रिलेशन। 1 4 रिलेशन ये कुछ इस तरह से बना एंड देन 1 8 रिलेशन मैंने ऐसे बना दिया। इसके बाद 2 2 का रिलेशन, 2 2 का रिलेशन मैंने बना दिया है यहाँ पे। इसके बाद में है 2 4 का रिलेशन, 2 4 का रिलेशन मैंने बना दिया भाई साहब। उसके बाद में है 2 8 का रिलेशन, 2 8 का रिलेशन भी मैंने बना दिया एंड देन 4 4 का रिलेशन। अब मैंने 4 4 का रिलेशन बना दिया। 4 8 का रिलेशन ये मैंने ऐसे बना दिया, 4 8 का रिलेशन एंड 8 8 का रिलेशन। तो ये मैंने सारे रिलेशन बना दिए हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को बनाने के बाद में अब मुझे इसको सोल्व करना है। तो सोल्व हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे हटाना है जो मेरे सेल्फ लूप हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा मेरा, लूप्स को मुझे रिमूव करना है। लूप्स को मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। तो जो लूप्स हैं वो मैं देख लेता हूँ क्या क्या लूप्स है। एक 1 1 है मेरा, देन 2 2 है लूप मेरा, इसको हटा दिया मैंने। 4 4 मेरा लूप है एंड 8 8 मेरा लूप है, ठीक है। अब इसके बाद में जो मेरे एरोज है वो हटाने हैं। एरोज का मतलब जो ये एरो का साइन है ये हटा देना है मेरे को। तो नॉर्मल में ड्रॉ कर दूंगा साइन, ठीक है। तो ये मेरे को एरो हटा देने हैं और मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो जहाँ पे भी एरो है उसको हटा देता हूँ। अब ये हो गया मेरा। इसके बाद में ये तो मेरा सेकंड स्टेप था जो मेरे को एरो रिमूव करने थे। तो एरो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब उसके बाद में मेरे को थर्ड स्टेप क्या रिमूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एरो रिमूव करना है। ये मेरे स्टेप्स हैं। ट्रांजिटिव एरो क्या होता है कि देखिए अगर यहाँ पे मैं देखूं तो कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 4 से रिलेशन है और 1 का 4 से रिलेशन है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 8 से रिलेशन है, तो ये 1 से 8 का रिलेशन, इसको हटा देता हूँ। ट्रांजिटिव यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 अगर रिलेशन है एंड 2 4 रिलेशन है तो ये ट्रांजिटिव एरो हो गई, ठीक है। तो अगर 1 4 अवेलेबल है तो ये मेरा हट जाएगा, ठीक। तो इस तरह से मैं ट्रांजिटिव हटा दूंगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कुछ इस तरह से भी है यहाँ पे कि 2 4 रिलेशन है एंड 4 8 रिलेशन है, तो ये 2 8 किस लिए है, तो इसको भी हटा दिया मैंने। तो ये मैंने इनको रिलेशन को हटा दिया है, ठीक। अब रिलेशन हटाने के बाद में ये मेरा बचा है। अब अगर इस डायग्राम को मैं देखूं तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दूं, जैसे कि इनका नंबरिंग है तो अपवर्ड चलता है हैश डायग्राम। तो ये मेरे को स्ट्रेट लाइन मिली है। स्ट्रेट लाइन कैसे है कि मैं लिखूंगा यहाँ पे 8, उसके नीचे ठीक 4 चूंकि ये अपवर्ड चलेगा एंड देन 2 और उसके बाद में 1, इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि डायरेक्ट एरो अवेलेबल है यहाँ पे।
तो इसका जो हैश डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, किसका, जो ये रिलेशन गिवन था और यहाँ पे डिवाइड्स हमारा, जो ये सेट गिवन था प्लस रिलेशन था हमारा डिवाइड्स, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 और रिलेशन है सबसेट। सबसे पहले तो हमें सबसेट निकालना है। देखिए सबसेट क्या होता है, सबसे पहले तो 5 जैसे कि एम्प्टी सेट, फिर 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 एंड देन 1 2 3। ये मैंने रिलेशन निकाल लिया पोसेट का। अब इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम में कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसेट है, रिलेशन मेरा क्या है, सबसेट। ठीक है, रिलेशन बहुत सिंपल है सबसेट। तो सबसे पहले मैं नीचे आएगा मेरा 5। 5 आने के बाद में 5 से ऊपर क्या क्या आएंगे, क्योंकि ये एक अपवर्ड बनेगा। देखिए हैश डायग्राम हमेशा अपवर्ड बनता है, तो सबसे बड़ा रिलेशन क्या है मेरा, 1 2 3। ये वाला जो सेट है वो सबसे ऊपर आएगा, तो 1 2 3 ये जो है मेरा सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे और क्या क्या है, ये वाले सिंगल डिजिट के हैं, ये डबल डिजिट के हैं। तो पहले मैं सिंगल डिजिट वालों को ले लेता हूँ, तो 1 ले लिया मैंने, फिर मैंने ले लिया 2 और फिर ले लिया मैंने 3। ठीक है, ये मैंने रिलेशन ले लिया। और फिर 1 2 डिजिट वाले 1 2 मैंने ले लिया है, उसके बाद में मैंने ले लिया 1 3 और उसके बाद में मैंने ले लिया 2 3। ठीक, अब इनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब इनके बीच में मुझे जो है क्या बनाना है, हैश डायग्राम बनाना है। तो रिलेशन किस किस तरह से है उसको मैं समझ लेता हूं। यहाँ पे जो ये 5 है ये तो सबका सबसेट है, ये तो सबका सबसेट हो गया। तो इसको मैंने बना लिया कुछ इस तरह से कि ये 5 जो है सबका सबसेट है। इसको मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, यहाँ से ये भी है, यहाँ से ये भी है और यहाँ से घुमा के एक मैंने इधर भी ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ले लिया मैंने, तो ये तो सबका है। ठीक है, जब ये सबका है तो यहाँ से हम क्या क्या हटाएंगे, एक सेल्फ लूप वाला जो होता है उस तरह का हम हटा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरा बना लेते हैं 1 2 3 वाला, तो 1 तो इसका भी सबसेट है एंड 2 इसका भी सबसेट है, देन 2 इसका भी सबसेट है एंड 3 इसका भी सबसेट है। इसी तरह से 1 इसका भी सबसेट है एंड 3 इसका भी सबसेट है। तो ये हो गया इस तरह से खिचड़ी। ठीक है, अब इस खिचड़ी को हमें सोल्व कैसे करना है, इसी तरह से 2 इसका भी सबसेट है, 1 3 इसका भी सबसेट है एंड 2 3 इसका भी सबसेट है। तो जो ट्रांजिटिव हैं उनको मैं हटाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में सबसे पहले मैं कौन सा हटाऊंगा, ये जो यहाँ से 5 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला हटेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 का रिलेशन है और 1 यहाँ जा रहा है और ये वहां जा रहा है, तो ये एक तरह से ट्रांजिटिव हो गए। इसी तरह से 5 का 2 3 से भी हटा देता हूँ, 5 का 1 3 से भी हटा देता हूँ, 5 का 2 3 से भी हटा देता हूँ, ये वाला हटा दिया मैंने। उसके बाद में अगर मैं देखूं यहाँ पे और मेरे को कोई ट्रांजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने ट्रांजिटिव बनाया नहीं, क्योंकि मैं इसको 1 को यहाँ पे बना सकता था, तो ये होता मेरा ट्रांजिटिव। अगर मैं 3 को इसका सबसेट दिखाता तो भी होता ट्रांजिटिव। तो मैंने इसको कैसे सोल्व करा है, सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा वाला एलिमेंट्स, उससे कम और सबसे कम। ठीक है, और उनके बीच का एरो हटा दो, सेल्फ लूप हटा दो और उसके बाद में आप ट्रांजिटिव हटा दो। अब बाद में जो बन के आया वो कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगा। तो ये इसका आंसर है। अगेन जैसा आप देख पा रहे हैं 5 सबसे नीचे है, देन 1 2 3 1 1 2 1 3 एंड 2 3 और सबसे ऊपर पे 1 2 3। तो ये था हैश डायग्राम बनाना, बहुत ही आसान है। बस ध्यान इस बात का रखेंगे कि अपवर्ड चलेगा। अब इसमें अपवर्ड कैसे है इसको हम समझते हैं कि अगर ये देखें, ये हमारा 5 होता है जो कि होता है नल सेट। और नल क्या होता है, चूंकि सबसेट हम बना रहे हैं तो नल सबसे पहला आएगा। तो नल जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है या फिर एक तरह का एम्प्टी सेट। फिर ये वाला जो लेवल है हमारा, इस वाले को अगर आप देखें तो ये लेवल वो है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है। ये वाला लेवल जो है हमारा एक तरह का सेकंड फ्लोर कह लें जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। और ये वाला थर्ड फ्लोर की तरह वर्क कर रहा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। और आपस के इनके रिलेशन को हमने शो करा है विद द हेल्प ऑफ एजेस।
अब बात करते हैं, इसी के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम या मैक्सिमल एलिमेंट्स, मिनिमल एलिमेंट्स, लिस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो हम समझते हैं मैक्सिमम एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट ऑफ पोसेट दैट इज नॉट लेस देन एनी अदर एलिमेंट ऑफ द पोसेट। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा जो मैक्सिमम है, जो कि जिससे हम कहेंगे कि जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो एरिया हो गया ये वाला हमारा एरिया। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, इससे ऊपर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, तो इससे ऊपर क्यों नहीं है रिलेशन? देखो 1 2 3 का कोई ऊपर रिलेशन नहीं है किसी के साथ में भी। इसी तरह से 1 2 का देखें तो इसके डायरेक्ट ऊपर, जैसे मतलब 1 2 और फिर उसी के रिपीटेशन में नहीं है। हाँ, ये इसके साथ तो है बट इसका डायरेक्ट कोई ऊपर नहीं है, ना इसका डायरेक्ट कोई ऊपर है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमल। तो मैक्सिमल के अंदर क्या आएगा, 1 2 1 3 एंड 2 3, और इसका कॉम्बिनेशन 1 2 3 हमारा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इस बॉर्डर लाइन से जो ऊपर वाले होते हैं, इसको हमने लिया है मैक्सिमल एलिमेंट्स। मैक्सिमम एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, मिनिमल एलिमेंट्स वो होते हैं पोसेट के अंदर जिस बॉर्डर लाइन के नीचे नीचे कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर इस लाइन के नीचे हम देखें तो इनका जो रिलेशन है 1 2 3 का नीचे रिलेशन है 5, जो कि नल है, और इसके अलावा कोई और रिलेशन अवेलेबल नहीं है। तो जिसके बिलो में कोई और ना हो वही वाले हमारे रिलेशन आएंगे। तो 1 2 3 हमारा होगा मिनिमल एलिमेंट। अगेन अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट की। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, इज अबव एवरी एलिमेंट, जो सबसे ऊपर हो, सबसे टॉप पे। अगर हम यहाँ पे देखें इस ग्राफ को, तो इस हैश डायग्राम के अंदर जो सबसे टॉप पे है वो है 1 2 3। तो ये जो है हमारा एलिमेंट 1 2 3, ये हमारा सबसे टॉप पे है। अगेन ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट एलिमेंट हमेशा यूनिक होंगे, एक होंगे, एक से ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमल और मिनिमल एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारे से एक होगा। इसी तरह से लिस्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें, दैट इज बिलो एवरी एलिमेंट, जो सबसे नीचे है, जैसे कि यहाँ पे 5। चूंकि ये एक अपवर्ड है हैश डायग्राम, हमने पहले ही बताया था आपको, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप बनाओगे तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा कि यह हमारे पे 5 जो है वो लिस्ट एलिमेंट है। तो इसको हम LEB बोल देते हैं या लिस्ट एलिमेंट बोल देते हैं। अगेन ये यूनिक होगा। तो ये था आपका आज का पूरा पोसेट या फिर पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसका जो है हमारे 3 रिलेशन होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका हमने हैश डायग्राम बना के देखे हैं, 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।